हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्रिस्टल जालक व इकाई कोशिका पढ़ेंगे। क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। सबसे पहले क्रिस्टल जालक क्या होते हैं या लेटिस किसे कहते हैं। किसी क्रिस्टल ठोस के अवयवी कणों की त्रिविमीय क्षेत्र में नियमित व्यवस्था को जालक कहते हैं। किसी क्रिस्टल ठोस के अवयवी कणों की त्रिविमीय क्षेत्र में, त्रिविमीय क्षेत्र 3 डायमेंशन, त्रिविमीय क्षेत्र में नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अवयवी कण परमाणु, अणु अथवा आयन होते हैं और उनको बिंदु द्वारा दर्शाते हैं। इन बिंदुओं को जालक बिंदु, जालक का निर्माण करने वाले अवयवी कण जालक बिंदु कहलाते हैं। इन अवयवी कणों की या जालक बिंदुओं की नियमित व्यवस्था से जालक बनता है। ये अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था, यहाँ एक नियमित क्रम में बिंदु बनाए गए हैं। इसके नीचे वाली लाइन में 2 बिंदुओं के बीच में एक बिंदु। अब यहाँ आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि बिंदु के नीचे भी जालक बिंदु बनाने पर नियमित व्यवस्था हो सकती है। क्रिस्टलीय ठोस में या क्रिस्टलीय संरचना में इस तरह की व्यवस्था में संकुलन क्षमता अधिक होती है। यदि आपको कुछ छोटी छोटी बॉल्स दी जाए और कहा जाए कि एक बॉक्स में उनको अरेंज करना है, तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप बॉल के ठीक ऊपर बॉल रखकर व्यवस्थित करें अथवा 2 बॉल के बीच में एक बॉल रखकर व्यवस्थित करें। तो जब हम 2 बिंदुओं के बीच में बिंदु रखते हैं तो कम जगह में ज़्यादा पैकिंग हो जाती है या ज़्यादा संकुलन होता है। इस तरह से इस व्यवस्था में संकुलन क्षमता अधिक होती है। फिर इस बिंदु के ठीक नीचे बिंदु, इस प्रकार जालक बिंदु अथवा अवयवी कणों की त्रिविम क्षेत्र में नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अवयवी कणों को त्रिविमीय क्षेत्र में यदि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जालक कहलाता है। ये त्रिविमीय क्षेत्र में एक नियमित व्यवस्था है। दूसरा शब्द आता है इकाई कोशिका, यूनिट सेल। इकाई कोशिका या यूनिट सेल किसी क्रिस्टल का वह छोटे से छोटा भाग, किसी क्रिस्टल का वह छोटे से छोटा भाग जिसको बार बार दोहराने से जालक का निर्माण होता है, इकाई कोशिका कहलाता है। आपने कभी सोचा है कि आपका जो घर है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई ईंट होती है। जब हम ईंट को एक निश्चित क्रम में त्रिविम क्षेत्र में बार बार दोहराते हैं तो एक दीवार बनती है और इस तरह से घर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इकाई कोशिका किसी क्रिस्टल का वह छोटे से छोटा भाग जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर जालक का निर्माण होता है, इकाई कोशिका कहलाती है।
यहाँ इन बिंदुओं को हम जालक बिंदु कहते हैं और जालक बिंदु आपस में मिलकर इकाई कोशिका का निर्माण करते हैं। इन जालक बिंदुओं को त्रिविम में यदि आपस में मिलाया जाए तो इकाई कोशिका का निर्माण होता है। ध्यान से देखेंगे, इस तरह से इन जालक बिंदुओं को मिलाने पर ये एक इकाई कोशिका बन गई है। इकाई कोशिका, जैसे एक ईंट का निर्माण हो गया तो ये एक इकाई कोशिका है। इस प्रकार की इकाई कोशिकाएं लगातार मिलती जाती हैं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यहाँ अगली इकाई कोशिका बहुत ध्यान से देखना है। ये एक दूसरी इकाई कोशिका जो पहली इकाई कोशिका से जुड़ी हुई है। आगे और मिलाने पर ये तीसरी इकाई कोशिका। तो इस प्रकार किसी जालक का या क्रिस्टल का वह छोटे से छोटा भाग जो बार बार दोहराने पर जालक का निर्माण करता है, इकाई कोशिका कहलाता है। इकाई कोशिका किसी क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग होता है। तो इस प्रकार ये जो बिंदु हैं, इनको हम जालक बिंदु कहते हैं। जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु, आयन, ये जो इतना हिस्सा है, यहाँ से जो एक घनीय आकृति दिख रही है, ये इकाई कोशिका है, यूनिट सेल या इकाई कोशिका। और इकाई कोशिका की पुनरावृत्ति से ये एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब हम आगे आते हैं और पढ़ेंगे इकाई कोशिका के प्रकार। इकाई कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल, इकाई कोशिका के प्रकार। इकाई कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट सेल। इकाई कोशिका को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इकाई कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला सरल घनीय इकाई कोशिका। सरल घनीय इकाई कोशिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सरल घनीय इकाई कोशिका। दूसरी इकाई कोशिका है केंद्रित इकाई कोशिका। केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, जिसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। केंद्रित इकाई कोशिका। केंद्रित इकाई कोशिका को पुनः तीन भागों में बांट दिया। केंद्रित इकाई कोशिका को पुनः तीन भागों में बांटा। पहला फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, जिसे FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। दूसरा है
अंतःकेंद्रित, अंतःकेंद्रित। इसे काय केंद्रित, यूनिट सेल भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी। और तीसरे प्रकार की है अंत्य, अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका, ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस तरह से कुल 4 प्रकार की इकाई कोशिका है। सरल घनीय इकाई कोशिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित इकाई कोशिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित जिसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, और चौथी है अंत्य केंद्रित जिसे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अब यहाँ पर चारों प्रकार की इकाई कोशिका को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सरल घनीय इकाई कोशिका, सरल घनीय इकाई कोशिका, घन क्यूब सबने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो मैं दिखा देती हूँ। ये एक क्यूब है, इस क्यूब में, और ध्यान से देखें, ये छोटी छोटी, ये पूरा एक लेटिस है और छोटी छोटी इकाई कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये पूरा एक क्यूब है, क्रिस्टल है, जो छोटी छोटी इकाई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब इस इकाई कोशिका में ये एक छोटा क्यूब है। अगर हम क्यूब की संरचना देखें तो ये, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब सरल घनीय इकाई कोशिका, तो ऐसी इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के कोनों पर उपस्थित हो, ऐसी इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल घन के कोनों पर उपस्थित हो, सरल घनीय इकाई कोशिका कहलाती है। यहाँ ध्यान से देखें एक बार, ये एक घन है और इसमें 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से एक घनीय इकाई कोशिका में 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने पर अवयवी कण या परमाणु उपस्थित होता है। ऐसी इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल घन के कोनों पर उपस्थित हो, सरल घनीय इकाई कोशिका कहलाता है। इसके बाद अब हम आते हैं फलक केंद्रित। फलक केंद्रित इकाई कोशिका, ऐसी इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ, घन के कोनों के साथ साथ फलक पर भी उपस्थित हो। कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही, कोनों के साथ साथ कहाँ उपस्थित हो, फलक पर भी उपस्थित हो। तो ये यहाँ पहले कोनों पर 8 परमाणु, एक घन में 8 कोने होते हैं, कॉर्नर पर ये 8 परमाणु बना दिए हैं। कोनों के साथ साथ फलक पर, प्रत्येक फलक पर भी 1 परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ ये फलक पर कोनों के साथ साथ जब प्रत्येक फलक पर एक घन में 6 फलक होते हैं, ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक फलक पर 1 परमाणु उपस्थित है।
इसे हम फलक केंद्रित इकाई कोशिका कहते हैं। इसके बाद अंतः केंद्रित या काय केंद्रित इकाई कोशिका, ऐसी इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ केंद्र पर उपस्थित हो। कोनों पर यहां भी उपस्थित होंगे, कोनों के साथ साथ केंद्र पर बीच में। अब यहां पहले हम कोनों पर परमाणु बनाएंगे, 8 परमाणु कोनों पर, कोनों के साथ साथ एक परमाणु इसके बीच में मतलब केंद्र में, तो एक परमाणु ये यहाँ केंद्र में। जब कोनों के साथ साथ एक परमाणु केंद्र में उपस्थित हो तो उसे हम अंतः केंद्रित या काय केंद्रित इकाई कोशिका कहते हैं। इसके बाद अंत केंद्रित पर आते हैं, ऐसी इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण या परमाणु कोनों के साथ साथ 2 आमने सामने के फलक पर, ध्यान से सुनेंगे, केवल 2 फलक पर, और 2 फलक भी कैसे, आमने सामने के फलक पर उपस्थित हो। सबसे पहले ये कोने पर 8 परमाणु, 8 परमाणु कोनों पर उपस्थित है और 2 परमाणु एकांतर फलक या अपोजिट फलक, यदि ऊपर के फलक पर है तो नीचे के फलक पर बनाएंगे, दाएं फलक पर है तो बाएं फलक पर बनाएंगे। यहाँ इसमें ध्यान से देखेंगे, 2 फलक अपोजिट फलक, यदि यहाँ एटम है तो यहाँ उपस्थित होगा, यहाँ एटम है तो यहाँ उपस्थित होगा, यहाँ एटम है तो यहाँ उपस्थित होगा। आमने सामने के 2 फलकों पर अवयवी कण या परमाणु उपस्थित हो। मैंने यहाँ बनाया है तो यहाँ बना दिया, यदि आप यहाँ बनाते हैं तो इस फलक पर बनाएंगे, और इस फलक पर बनाते हैं तो इस फलक पर परमाणु बनाएंगे। तो ये हुई अवयवी कणों की विभिन्न इकाई कोशिकाओं में व्यवस्था। सरल घनीय जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित हैं, फलक केंद्रित इकाई कोशिका FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर परमाणु उपस्थित है। अंतः केंद्रित या काय केंद्रित इकाई कोशिका में परमाणु या अवयवी कण कोनों के साथ साथ केंद्र में, बीचों बीच केंद्र में उपस्थित है, और अंत केंद्रित ECC इकाई कोशिका में अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ आमने सामने के अपोजिट फलक, आमने सामने के या अपोजिट फेस, या इसी को कहते हैं अल्टरनेट, एक छोड़कर एक। यदि ये फेस लिया है तो इसको हम यहाँ से छोड़ते हैं तो ये फेस, यदि आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इसको छोड़कर ये फेस, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट फेस, अपोजिट फेस या अल्टरनेट फेस पर उपस्थित हो तो उसे हम अंत केंद्रित इकाई कोशिका कहते हैं। इन इकाई कोशिकाओं में उपस्थित कुल परमाणुओं की गणना किस प्रकार करेंगे, तो अब हम एक एक करके इकाई कोशिकाओं में परमाणुओं की गणना अगले लेक्चर में करेंगे।